तो किराया सवारी बढ़ाना नहीं चाहती है। ठीक है। हालांकि पेट्रोल भी बढ़ गया। कहने का मकसद इनका ये है कि वर्तमान समय में महंगाई की स्थिति बहुत, तो वहाँ 7,000 8,000 की किताबें आ रही हैं। हाँ। अब एक बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति पैसा गायब करके और मतलब भाई कमाने वाला व्यक्ति एक ही है। और कम से कम 4-5 लोगों का भरण पोषण कैसे करेगा इस महंगाई में। कमाना हमको है 300 रुपए दिन में और 5,000 रुपए का चालान कट जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? भूखे मर जाएंगे। हाँ, भूखे मर जाएंगे। और इधर कड़ी धूप में अब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, अपना ये टेम्पो चलाते हैं, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए करते हैं। गाड़ी चलाते हैं, अपना जान हथेली पे रख के। भाई मौत के मुंह में एक तरीका की ड्राइवरी है, तो मौत के मुंह में जाना होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत तुम्हारा फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले ऑटो वालों की प्रॉब्लम की और ऑटो वाले भैया की आजकल की क्या समस्याएं हैं। ये हमको मिले हैं एक ऑटो वाले भैया, उन्होंने बताया कि ऑटो वालों को आजकल की समस्याओं, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हम इनसे मिलते हैं और इनके बाद और भी जो ऑटो वाले भैया होंगे उनसे मिलेंगे और क्या इनकी समस्याएँ वो भी जानकारी लेंगे। राम राम भैया। नमस्कार भाई, नमस्कार। तो आपका नाम क्या है? हमारा शुभ नाम नीरज सिंह है। नीरज सिंह। आपको यहाँ पे क्या समस्याएं आ रही हैं ऑटो चलाने में? तो ये समस्या आ रही है कि जैसे ये मैंने गाड़ी किस्त पे ली थी। ठीक है। लोन पे गाड़ी ली थी, तो ये गाड़ी का किस्त है, हमको मतलब भरने में इतनी जैसे दिक्कत आ रही है कि मतलब बच्चों को पालना, फैमिली के बारे में मतलब काफ़ी खर्चे होते हैं। तो यहाँ जब बेरोजगारी ज़्यादा हो गई तो इसके जरिया से मैंने एक अपना उपचार देखा कि चलो भाई गाड़ी ले लेते हैं। तो 50-60 हज़ार रुपए इधर उधर से करके अपना मैंने किस्त में गाड़ी ले ली। अब मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे इधर तो महीने पे टाइम पे किस्त आ जाती है। ओके। हाँ, तो वो किस्त 10,000 रुपये हमको भरना है। ठीक है। अब इधर क्या हुआ है कि अभी ये जो गैस की प्रॉब्लम हुई है, जैसे हमारी गाड़ी एलपीजी से चलती है। एलपीजी। ठीक। हाँ, तो अब एलपीजी की इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि 1,600 रुपए का, 1,700 रुपए का सिलेंडर हमको मिल रहा है। 1600-1700 का हाँ, 1,600-1,700 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। और रेट जो किराया है 7 किलोमीटर का 10 रुपया प्रति सवारी का किराया है। ठीक है। अब आप बताओ कि ये जितने भी ऑटो वाले हैं ये सब क्या करेंगे बताओ। अब ये 10,000 रुपए जो किस्त के भरते हैं ये कहाँ से भरेंगे? तो यहाँ आपको गैस की महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, गैस की महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और मतलब 2-2 4-4 दिन हो जाते हैं, घर पर भी गैस चाहिए। घर पर भी नहीं, हाँ, घर पर भी गैस की भी बहुत किल्लत होती है, दिक्कत होती है। ये गैस की किल्लत क्यों हो रही बता सकते हो? अब ये गैस की किल्लत, अब जैसे हम तो इतने खैर पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो मतलब ऐसे मोबाइल वगैरह या जो न्यूज़ वगैरह हम देखते हैं तो उसमें बताते हैं कि बाहर से गैस नहीं आ रही है, उसकी वजह से मतलब सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह से इसका सामना करना। हाँ, लेकिन है क्या कि उसकी भी कालाबाजारी। बैठा लो सवारी का वो यहीं तक जाएंगे ना, बारपुर से फिर आएंगे उधर से लेके। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है। अब जितने भी ऑटो वाले हैं, अच्छा इसका जैसे थोड़ी बहुत गैस मिल भी जाती है तो थोड़ा चला लेते हैं सवारी। अब गैस का तो मतलब वो हो गया, लेकिन जैसे गैस महंगी हुई है तो अब हम लोग सब जितने भी ऑटो वाले हैं सब ये सोचते हैं कि मतलब किराया बढ़े, तो किराया सवारी बढ़ाना नहीं चाहती है। ठीक है। हालांकि पेट्रोल भी बढ़ गया, डीजल भी बढ़ गया, गैस भी बढ़ गई, तो उस हिसाब से किराया भी बढ़ना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो किराया सवारी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो महंगाई गैस और पेट्रोल लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। और जो मतलब अपनी खान पान की चीजें हैं, जो भी मतलब घर गृहस्थी की चीजें हैं, सब पे दिन दूना मतलब महंगाई बढ़ता जा रहा है। कहने का मकसद इनका ये है कि वर्तमान समय में महंगाई की स्थिति बहुत भयंकर, बहुत जर्जर हो रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। अब जैसे बच्चों की किताबें, अभी एक हमारी छोटी बच्ची है, उसका एडमिशन कराने के लिए गए। सरकारी स्कूल तो बंद ही हो रहे हैं। ठीक है। हाँ, और सरकारी स्कूलों में उतना टीचर लोग आ जाते हैं, वो अपना मोबाइल खोल के और अपना वो टाइम पास करते रहते हैं। बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे खेल कूद अपना करते रहते हैं। जब बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? सही बात है। हाँ, तो अब उसके लिए जब हम प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ 7,000 8,000 की किताबें आ रही हैं। अब एक चीज़ आप बताओ, महीने पे 3-4 हज़ार रुपये एक बच्चे की फीस प्राइवेट में, प्लस किताबें, गाड़ी का खर्चा, अब उसके बाद और इसकी ऑटो की किस्त है।
भाई एक भाई कमाने वाला व्यक्ति एक ही है। हाँ, और कम से कम 4-5 लोगों का भरण पोषण कैसे करेगा इस महंगाई में? इस महंगाई में। हाँ, ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, ये बता सकते अब ये महंगाई तो सरकारी के माध्यम से बढ़ रही है। जो ये घोटाला हो रहे हैं, जब जो हमारा पैसा है बाहर का, मतलब जो हमारा पैसा है अगर मेरे खुद ही देश में रहे तो इतनी हाँ। महंगाई का हमको सामना ना करना पड़े। हाँ। जब वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति हाँ, पैसा गायब करके और मतलब बाहर चले जाते हैं तो वो पैसा का कम पड़ेगा, वो पैसा कम पड़ेगा तो हमको उसके साथ सामना करना ही पड़ेगा। सही बात है। हाँ, तो इसके लिए है कि या तो ये लूट कसौटी जो चल रही है हाँ। सरकार में, हाँ। उस पर प्रतिबंध हो। हाँ, भाई उस पर प्रतिबंध होगा तो ऑटोमेटिक अपना मतलब लाइन पे चीजें आ जाएंगी। हाँ, लाइन पे चीजें आ जाएंगी, महंगाई कम होगी। हाँ, अब जैसे अब हम ही हैं, मतलब चुराता या घपला कोई और करता है, बड़े बड़े लोग करते हैं घपला, बड़े बड़े नेता लोग कर लेते हैं घपला। हाँ। और भुगतना आम आदमी को पड़ता है। आम जनता को इसकी परेशानी होती है, भुगतना आम जनता को पड़ता है। आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब जैसे कड़ी धूप में अब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, अपना ये टेम्पो चलाते हैं, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अपना जान हथेली पे रख के। भाई मौत के मुंह में एक तरीका की ड्राइवरी है तो मौत के मुंह में जाना होता है। अब उसकी वजह से जब भाई हमको 2 पैसे नहीं बचेंगे, अब 1600 रुपए का जब हम सरेंडर भराएंगे, 1600 रुपए का सरेंडर भराएंगे और 10 रुपया सवारी देगी तो हमारा क्या होगा? अगर ज्यादा सवारी बिठाते हैं तो आरटीओ चालान काट देते हैं, आरटीओ पुलिस वाले, और वो रोक के वो अपना वो वसूली करने लगते हैं। अच्छा, वो भी हफ्ता वसूली कर रहे हैं? हाँ, वो भी करने लगते हैं कि भाई रोको गाड़ी, इतना सवारी क्यों बिठा रखे हो। हालांकि उनकी जो पुलिस वाले हैं उनका भी कहने का तात्पर्य एक मतलब हिसाब से सही भी है कि जैसे 5 सवारी 6 सवारी की मतलब वो गाड़ी है और तुम उसमें 8-8 10-10 भर लेते हो तो उसमें जैसे कहीं चोट चपेट आ जाए या कोई गिर जाए तो वो तो उनकी जगह सही है, उनकी बात सही है पुलिस वालों की या जो भी है, मतलब आरटीओ वगैरह है या जो भी है, इनका वो कानून है वो इस हिसाब से सही है। लेकिन नाजायज किसी का चालान ऐसे नहीं काटना चाहिए। अब जैसे कोई जैसे चौराहे पे ने खड़ी कर ली, सवारी उतारने लगा, खुले पैसे नहीं हुए, भाई साहब आए सीधे पीछे से फोटो खींची, चालान काट दिया, ये गलत है। अब एक चीज बताओ, कमाना हमको है 300 रुपए दिन में और 5000 रुपए का चालान कट जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? भूखे मर जाएंगे। हाँ, भूखे मर जाएंगे। और इधर ये गैस इतनी बढ़ रही है कि जिसका कोई वो ही नहीं है, सवारी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। बताओ क्या पेट्रोल का घोटाला चल रहा है, उसके बारे में बताओ। जैसे पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, हाँ। उससे आप जैसे ड्राइवर लोग खुश हैं या नहीं? अरे बहुत ही परेशान है उससे तो भाई। जब जो रियल चीज अच्छी चीज आती है तो उससे गाड़ी हमारा एवरेज भी देगी, सही चलेगी। अब जो मिलावट होके जो चीज आएंगी तो उससे क्या होगा? फिर उससे तो गाड़ी भी खत्म होगी जल्दी और हम लोगों को भी मतलब वो नहीं होगा, अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। तो उससे तो सरकार कह रही थी अगर हम एथेनॉल लाएंगे तो एथेनॉल से हम आपको, जैसे एथेनॉल नहीं आएगा, ठीक है, तो एथेनॉल से आने से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। नहीं, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा लेकिन अभी जो मतलब ये अभी के जो संकट आ रहा है तो आप सरकार को जरूरत क्या पड़ रही है ट्रम्प से वो करना ये करना? जब तुमको दूसरा देश सपोर्ट कर रहा है, आप किसी चीज से दबे हुए हो क्या? कोई मतलब परेशानी है क्या, कोई दिक्कत है जो आप किसी चीज से दबे रखे हो? सही बात भाई, जो चीज है, जो चीज रियल चल रही है उसको अपना वो करना चाहिए। अब जैसे पहले चलता था भाई, बीजेपी सरकार में ही हम कह रहे हैं पहले चल रहा था, पहले पेट्रोल डीजल आ रहा था, सही है। तो पहले कहाँ से आ रहा था? आपको तो उसी हिसाब से करना चाहिए भाई। और ये सब हो नहीं पा रहा है। और ये सब हो नहीं पा रहा है। एथेनॉल की वजह से आप लोगों का एवरेज गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। हाँ, माइलेज कम हो रहा है और उसकी वजह से मतलब मिल भी नहीं रहा है सही। तो इसके लिए आप सरकार से क्या कहेंगे? हम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, हम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, सरकार से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो गैस के दाम है, जो मतलब है, पहली बात तो अगर ये कंपनी ने गाड़ी बनाई हुई है, जैसे बजाज की गाड़ी जो कंपनी ने बनाई हुई है, पहली बात तो एलपीजी बनाना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर बनाई हुई भी है तो इसका मतलब वो मतलब जो ईंधन है जो इसमें खर्च हो रहा है उसका मतलब वो कोई रास्ता या कोई मतलब वो निकालना चाहिए। अच्छा, हाँ, जिससे हम आम लोगों को मतलब ऑटो वालों को कोई मतलब दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
तो यहाँ पे सबसे मोटी बात ये है कि आप सरकार की महंगाई से परेशान हैं। बहुत ही परेशान है, हम नहीं है, आम जनता भी परेशान है बहुत ही। हाँ सब ये महंगाई सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं है। पेट्रोल डीजल तक नहीं, जैसे खाने की चीज आप कोई भी ले लो, जैसे सरसों का तेल ले लो और जैसे रिफाइंड वगैरह जितनी भी अपने मतलब घर गृहस्थी की जो चीजें हैं, उस खाने पीने वाली चीजें हैं, सब पे महंगाई बढ़ रही है। सही है। और इन सभी की वजह से आम जनता परेशान, बहुत भुगतना पड़ रहा है, क्या करे भाई। अभी ये घोटाला के हो रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, अब बता रहे हैं कि जैसे मंदिर में घोटाला हुआ है। अब हम तो जो न्यूज में देखते हैं वो उसी हिसाब से एक कोई मतलब शायद फौजी की या कोई वैसे ड्रेस पहन रखा था, तो न्यूज में मैंने उस पर देखा, यूट्यूब पे देखा, तो बता रहे कि मतलब 200 किलो चांदी। हाँ 200 किलो चांदी, मतलब वो कहाँ है, मतलब जैसे जो उसने अपने चंदे करके दी थी। हाँ चंदे करके दी थी, जो चांदी की ईंट है। तो वो ये कह रहा है कि अगर जैसे मंदिर में लगा है तो उसका कुछ प्रूफ दो हमको। सही बात है। हाँ कि ये लगा हुआ है, इसको चांदी को गलवा के और यहाँ लगवाया हुआ है, तो उसको भी संतुष्टि हो, जिससे जैसे हमारे जैसे आदमी ने मंदिर में जो चंदा दिया या जैसे जितनी जिसकी अहमियत है, अपना जितना जिसकी श्रद्धा है उतना दिया हुआ, तो उसको एक प्रूफ तो देना चाहिए मंदिर परिसर को कि चलो भाई हाँ तुमने ये चीज हमको दी है, इसकी रसीद ये है। सही बात। अब वो रसीद भी मांग रहा है व्यक्ति, तो रसीद भी नहीं उसको दी हुई है, बोले कि नहीं वो सोना चांदी नकली है कि असली है, उसको चेक करा के उसके बाद में तब तुम्हारा वो करेंगे। अच्छा, तो ये तो साफ साफ घोटाला समझ में आ रहा है कि ये घोटाला हो रहा है सरासर। इस घोटाले से आम जनता की भावनाओं पर क्या ठेस पहुंच रहा है? आम जनता की भी नहीं, ये जो मतलब जितने भी धार्मिक स्थल का जो आदमी है, जो धार्मिक स्थल का आदमी है, हाँ बस चले, जो धार्मिक स्थल का आदमी है उससे एकदम मतलब पूजा पाठ से उसका मन हट जाएगा। मन हट जाएगा कि जब पुजारी ही चोरी करेगा तो बताओ क्या होगा। सही बात। पूजा पाठ से आदमी बिल्कुल उसका वो हट जाएगा, आस्था से मन हट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो भैया की ये बात थी, महंगाई के ऊपर इनका विचार था। आगे ही हम और देखते रहेंगे इस तरह के लोगों के जो आज की समस्याओं से परेशान हैं, नेता सरकारों से परेशान हैं, उनसे पीड़ित व्यक्तियों की हम आप तक आवाज़ पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारी आप इस वीडियो में बने रहिए। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।